વિદ્યાર્થીની મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં ધોરણ 9 નીતિ કે દોહે ભાગ 1માં 2 દોહા સમજીશું. कवि छे रहीम. रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था. वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, कवि एवं विद्वान थे. वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य साधक थे. रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे. रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है, जो सरल, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है. रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था. अकबर के अभिभावक थे. रहीम अकबर के नवरत्न में से एक थे. रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धि से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था. संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे. दानी के रूप में बहु सुविख्यात हैं. जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्हें अपनी सतसई में व्यक्त किया है. एक पद्य में रहीम जी के 9 दोहे हैं और सभी 9 अलग अलग दोहे में रहीम जी हमें अलग अलग बोध देते हैं. अभी हम पहला दोहा देखते हैं. तरुवर फल नहीं खात है. तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान. सरवर पियहि न पान. कहीं रहीम पर काज हित, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान. संपत्ति सुचहि सुजान. तरुवर यानी वृक्ष, पेड़. पान यानी पानी. परकाज એટલે परोपकार के लिए, दूसरों के काम के लिए. सुचहि यानी संग्रहित करना. सुजान यानी बुद्धिमान, ज्ञानी. तो कवि रहीम जी कहते हैं कि तरुवल फल नहीं खाते हैं. जिस तरह मोमबत्ती और दिया खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है. आपने देखा होगा अगरबत्ती भी खुद जलकर दूसरों को यानी कि वातावरण को में सुवास फैलाती है. उसी तरह रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी खुद नहीं पीते. पेड़ और फल और समुद्र अपना पानी औरों को देता है. उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं, पर वो धन संपत्ति परोपकार के लिए ही काम आती है. वो धन संपत्ति जरूरतमंद लोगों को देते हैं. ये दोहे में हमें रहीम जी परोपकार की भावना के बारे में बताते हैं. यानी कि हमें खुद तो जीना है, लेकिन दूसरों को भी हमारा जीवन काम आना चाहिए. दूसरा दोहा देखते हैं. कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बनत बहुत बहुरीत,
विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सोचे मित। विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सोचे मित। सगे यानी अपने रिश्तेदार, बहु એટલે बहुत, રીત એટલે પ્રકાર, विपत्ति विपत्ति यानी बुरा समय, कसोटी परीक्षा, यहाँ सच्चे झूठे की पहचान करने वाली परीक्षा, ते ही वे ही, मित એટલે मित्र। शब्दार्थ જોઈ લીધા। ये दोहे में रहीम जी कहते हैं, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सगे स्नेहीजन अपने पास आते हैं। आपको किसी को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, वो खुद व खुद अपने पास आ जाते हैं। और आ तो जाते हैं लेकिन हमारे साथ उनका रिश्ता भी जोड़ लेते हैं, कहीं दूर दूर का रिश्ता भी निकाल लेते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वो ही है जो विपत्ति यानी हमारी मुश्किलें जब आती है वैसे समय हमारा साथ दे। हमारे मुश्किल के समय जो कोई हमारे साथ रहता है वो ही हमारा सगा मित्र है, वो ही सच्चा मित्र है, वही हमारा रिश्तेदार है, ऐसा हमें मानना चाहिए। એટલે તો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને કે સુવિચાર પણ ભણી ગયા છીએ કે મિત્ર એવો શોધવો જે ઢાલ સરીખો હોય, સુખમાં પાછળ પડી રહે, દુઃખમાં આગળ હોય। रहीम जी हमें ये दोहे में सही संबंध और सच्चे प्यार का बोध देते हैं। उनके बारे में बताया है कि सच्चा प्यार कैसा होना चाहिए और सच्चा संबंध कैसा होना चाहिए, जो हर परिस्थिति में दुख में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साथ दे, वो ही हमारा सच्चा संबंध है। ये दोनों दोहे में आपको दोनों दोहे आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।